यूरोपियंस की बात करेंगे ना अफ्रीकन्स की। एक चम्मच इतिहास में आज बात होगी चीनी की, क्योंकि चीन से लेकर जापान तक और अफ्रीका से लेकर यूरोप तक दुनिया का हर कोना फीका ही रह जाता अगर ये चीनी यानी शक्कर यानी शुगर ना होती। चीनी कम है, चीनी कम है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर की कड़वाहट को मिटाने वाली इस मीठी मीठी चीनी को हमने ही दुनिया तक पहुंचाया था। जी हाँ, भारत में ही सबसे पहले गन्ने से बना गुड़ और उससे बना था खांड यानी देसी शक्कर। यूके की एक स्टडी हिस्ट्री ऑफ शुगर, अ फूड नोबडी नीड्स बट एवरीवन क्रेव्स बताती है कि शक्कर लगभग 2500 साल पहले भारत में बनाई गई थी। वैसे चीनी अरब में भी बनती है, लेकिन भारत की चीनी बेस्ट है। ना ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि फर्स्ट सेंचुरी के रोमन फिलोसोफर और इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने अपनी इंसाइक्लोपीडिया नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया में ऐसा लिखा है। इसके अलावा हमारे अपने आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता और भारतीय विद्वान कौटिल्य ने भी शर्करा या शक्कर का जिक्र किया है। और कमाल की बात ये कि उन्होंने शक्कर के स्वाद से ज्यादा इसके औषधीय गुणों के बारे में लिखा है। कहते हैं कि पहली बार 7वीं शताब्दी में भारत की चीनी अरब व्यापारियों के जरिए मध्य एशिया और 11वीं सदी में यूरोप पहुंची। तब तक दुनिया के ज्यादातर लोग शक्कर के स्वाद से अनजान थे। मीठे के नाम पर वो फलों के अलावा शहद खाया करते थे। ये देखकर पुर्तगाली व्यापारियों ने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि क्यों ना इसका बिजनेस किया जाए। 25 दिन में करोड़पति। उन्होंने करेबिया में गन्ने उगाकर शक्कर बनाना शुरू कर दिया और 1505 में वहां पहली शुगर कॉलोनी खड़ी हो गई। अब भारत से कच्चा माल बाहर तो जा रहा था, लेकिन सफेद चीनी बनाने का तरीका सदियों तक भारत नहीं पहुंच सका। इटालियन व्यापारी और एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने अपनी किताब में लिखा है कि चीन के बादशाह ने मिस्र से कारीगर बुलाए थे और उन्होंने पहली बार चाइना के लोगों को सफेद और दानेदार चीनी बनाना सिखाया था। फिर मुगल काल में चीन से जब ये तकनीक भारत आई तो यहाँ चीनी कहलाई। इस तरह भारत में पैदा हुई शक्कर सैकड़ों सालों बाद चीनी बनकर वापस घर को आई और भारत की पहली शुगर मिल 1610 में लगाई गई। क्या आप जानते हैं कि आज हर किराना स्टोर पर मिलने वाली ये चीनी 16वीं सदी में इतनी ज्यादा कीमती हुआ करती थी कि इसे केवल रईस लोग ही खरीदते और इसे सफेद सोना कहा जाता था। जैसे आज आईफोन है ना, वैसे उस समय चीनी का एक कटोरा हुआ करता था लोगों का स्टेटस सिंबल। लेकिन फिर जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती गई, दाम घटता गया और फिर ये घर घर में पाई जाने लगी। अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं तो जरा सब्र रखिए और इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड का, क्योंकि सब्र का फल भी तो मीठा ही है ना। तब तक कमेंट करके हमें बताइए कौन सी है आपकी फेवरेट स्वीट डिश।